नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं EH न्यूज़ टीवी मोबाइल तक। आज हम शाहजहांपुर ज़िले के पुबाया में हैं। जहां अखिल भारतीय संगठन के प्रधानों की मीटिंग चल रही है और आइए इनसे कुछ बात करते हैं। आप अपने संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों का किस प्रकार निर्वहन करेंगे? मैं अपने प्रधान साथियों के अधिकारों को और उनके हो रहे उत्पीड़न को रोकने का काम करूँगा। इससे अच्छा, इस संगठन का उद्देश्य क्या है? इस संगठन का उद्देश्य हमारे प्रधान साथियों के हो रहे उत्पीड़न को रोकना है। प्रधान साथियों के जो उचित मांगे हैं या उनका मानदेय है जो कि बहुत कम है, उनके मानदेय को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। वर्तमान समय में संगठन का क्या महत्व है? वर्तमान समय में संगठन का महत्व शासन की दृष्टि में बहुत बड़ा है। हम प्रधान साथियों के बिना, क्योंकि हमारी 70% जनता ग्रामीण में निवास करती है और उनका प्रतिनिधित्व हमारे प्रधान साथी करते हैं। प्रधान साथी अगर शासन के विरुद्ध चले गए तो शासन को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो हम शासन से एक मांग करते हैं कि हमारे प्रधान या प्रधान संगठन की ओर से जो मांगे उठाई गई हैं उनको माना जाए, और अगर वो हमारी मांगे मानती है तो हम प्रधान संगठन की तरफ से और प्रधान साथियों की तरफ से पूरा समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, संगठन के प्रति आगे क्या रणनीति है? ठीक है, संगठन के प्रति रणनीति है 1973 में संविधान संशोधन हुआ। 29 विभागों का मुखिया हमारे प्रधानों को बनाया गया, लेकिन केंद्र सरकार की एक गलती हम प्रधानों पर भारी पड़ी। उसमें यह लिख दिया गया आखिर में कि राज्य सरकारें अपने विवेक से इस कानून का क्रियान्वयन कराएंगी। केरल ने लागू कर दिया, मध्य प्रदेश ने लागू कर दिया। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक मेरे किसी प्रधान साथी को चार्ज तक नहीं मिला है। 73 से आज तक प्रधान होते रहे, ये भी बैठे हैं, चार्ज नहीं मिला किसी को। इसके पीछे कारण यह रहा कि मेरे प्रधान साथी को यही नहीं पता कि हमें चार्ज में मिलना क्या चाहिए। हम गांव के राजा हैं, 33 पंचायती राज व्यवस्था में गांव की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास संपत्ति रजिस्टर नहीं है। राजा को ये नहीं पता कि हमारी संपत्ति का ब्यौरा क्या है। शिक्षा विभाग से हमको बेदखल कर दिया गया। विद्यालय का कायाकल्प हम कराएंगे और शिक्षा समिति में जो आया हुआ पैसा उसका कमल महत्व करेगा। गांव की जितने भी, चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे आशा हो, नियुक्ति का अधिकार तो हमको दिया गया, लेकिन लगने के बाद अगर वो काम नहीं करती हैं तो हमारा अंकुश कहीं से नहीं है। मेरे संगठन की ये मांग है कि वो 73वां संविधान संशोधन जो प्रधान को वास्तविक राजा बनाएगा, वास्तविक प्रधानमंत्री बनाएगा अपने गांव को, वो लागू हो। उसके लिए ही निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। 2016 में 21 सितंबर को हम पूरनपुर से ग्राम स्वराज जागृति यात्रा लेकर लखनऊ गए थे। 20 अक्टूबर को लखनऊ की धरती पर हमने बड़ी रैली की। उस रैली के माध्यम से हमारे प्रधान को मानदेय मिला 3,500 का। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 275 से कम किसी का मानदेय नहीं हो सकता, और मेरे प्रधान को 100 रुपए रोज मिलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य पंचायती राज व्यवस्था का नहीं हो सकता। हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। नवंबर में फिर हम लखनऊ में बड़ी रैली करेंगे और सरकार को आगाह करेंगे कि अखिलेश यादव ने हमारी बात नहीं मानी थी, सत्ता से बेदखल होना पड़ा। अगर योगी जी भी हमारी बात नहीं मानते तो उनको भी बेदखल होना पड़ेगा। हम तो किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन बेटा अगर अपने बाप से अपने हक मांगता है तो वो बगावत नहीं है। और अगर ये बगावत हमें करनी पड़ी तो समझ लो हम भी भागी हैं, हमें हमारे अधिकार चाहिए।